दोस्तों, क्या आपको भी गर्दन में दर्द रहता है? गर्दन से दर्द होते हुए कभी-कभी बाँह में भी चला जाता है, चाहे दाहिनी तरफ हो, चाहे बाएँ तरफ हो। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहें या फिर C6 और C7 के बीच में जो डिस्क बल्ज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे आर्म में भी दर्द होने लगता है, तो उसके बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। क्या-क्या एक्सरसाइज करेंगे, क्या-क्या चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और बताए गए एक्सरसाइज को करके देखिएगा। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 5 से 10 दिन होते-होते आप अपने दर्द को 80 टू 90% तक ठीक कर लेंगे। अगर इसी चीज़ को 15 दिन या 20 दिन कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ आप अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, उसके पहले की क्या-क्या प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से वह उस स्टेज तक पहुंच जाता है। दोस्तों, ये जानते होंगे हमारे गर्दन के हड्डियां में जो रीढ़ की हड्डियां होती है उसमें से ऊपर से जो 7 हड्डियां होती है उसे सर्वाइकल वर्टेब्रा बुलाता है और उसी सर्वाइकल वर्टेब्रा के बीच में जो डिस्क होता है वही बल्ज कर जाता है पीछे की तरफ, उसी की वजह से हमें दर्द होता है। थोड़ा-सा मैं मॉडल पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उसे सही से समझ सकेंगे। जनरली यहाँ से यहाँ तक जो हड्डियाँ होती है ना, वो 7 होती है, वो यही हड्डी है। आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सातों हड्डियों के बीच से ये जो पीला-पीला नज़र आ रहा है, ये नर्व है जो हमारे राइट यानी कि दाहिने तरफ जा रहा है तो राइट लिम्ब में, अपर लिम्ब में और लेफ्ट में अगर देखेंगे तो लेफ्ट में वो लेफ्ट लिम्ब में जाएगा। ये जब हम बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल पे झुक के काम करते हैं या बहुत ऐसा काम है जिसे हम झुक के करने की ज़रूरत पड़ जाती है हमारे गर्दन को, तो एक ही पोज़ीशन में ज़्यादा देर रहने की वज़ह से हमारी ये मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से हमारी हेड का जो भार है, वो स्पाइन पे पड़ने लगता है, यानी वर्टेब्रा पे पड़ने लगता है। अब सभी हड्डियों के बीच में एक डिस्क होता है पतला-सा, उसी डिस्क में दबाव पड़ता है और दबाव पड़ के पीछे की तरफ वो बल्ज कर जाता है जिसकी वजह से हमें नर्व में पेन होने लगता है और यह नर्व जिस अंग में जाएगा और खास करके ये अपर अंग में जाता है यानी कि अपर लिम्ब में जाता है, तो जिस तरफ जाएगा उस तरफ हमें दर्द होगा। ठीक है? आप रेड देख रहे होंगे हमारा नर्व अगर दबने लगता है या टच होने लगता है, तो उससे भी हमारा पेन शुरू होता है। जैसे-जैसे दबाव इस पे पड़ेगा, वैसे-वैसे हमारा दर्द भी बढ़ेगा। गर्दन में जब भी झुकेंगे हल्का-सा तो दर्द होगा या फिर कभी-कभी होगा कि हम किसी एक पोज़ीशन में बैठ कर के गलत पोस्चर में जैसे कि हम सामने बैठे हुए हैं और टीवी इस तरफ रखा हुआ है और हम लगातार इस तरह से मुड़ कर के देख रहे हैं, तो देखेंगे कि जब सीधा करेंगे तो उस समय भी आपको बहुत दर्द महसूस हो सकेगा। तो इन सारे छोटे-छोटे जो गलतियाँ होती है उसके बारे में भी बताने वाले हैं और एक्सरसाइज क्या करेंगे वो भी बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम इस चैनल पे आते रहता है, उसका सॉल्यूशन कंप्लीटली आते रहता है जो कि जेन्युइन होता है। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। और एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या फीडबैक होता है, कितना अच्छा होता है, 10 दिन में या 5 दिन में कितना % आपका दर्द ठीक होता है, आगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सर मैंने किया और मुझे इतना दिन में इतना फ़ायदा हुआ। दोस्तों, इसमें सबसे हमें ख़्याल रखने वाली बात है कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो उसे आप विटामिन डी 360 के टैबलेट या कैप्सूल या पाउडर या फिर शॉट जो भी मिले आप उसे सप्ताह में 1 लेना शुरू कर दें और कम से कम 8 सप्ताह तक ले लें। क्योंकि बोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है ना, सबसे पहला जो रीज़न होता है, वो होता है हमारे विटामिन डी डेफ़िशिएंसी और होता है गलत पोस्चर पे लगातार हमें बैठे रहना। तो कुछ-कुछ गलत आदतें हैं, उसे हम रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम टेबल पर बैठ कर के कंप्यूटर पे बैठते हैं और कंप्यूटर हमारे टेबल पे रखा रहता है तो मैक्सिमम टाइम मैं झुक कर के काम करता हूँ। तो उससे क्या होता है हमारे इसके मसल्स पे खास करके गर्दन के मसल्स पे स्ट्रेस पड़ते रहता है जिसकी वजह से वह कमज़ोर होने लगता है। और कारण दोनों चीज़ हो जाता है क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन डी डेफ़िशिएंसी भी है और हम गलत पोस्चर में काम भी कर रहे हैं। तो उस चीज़ से थोड़ा-सा बचें। कंप्यूटर को या फिर अपने लैपटॉप को थोड़ा-सा ऊँचा पे रखें ताकि हम जब भी काम करें तो हमारा सर सीधा रहे, स्क्रीन पर हम सीधा देखें और गर्दन को सीधा रख कर के रखें।
ठीक है? या फिर बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें हमें झुक के काम करना पड़ता है, तो उसमें भी हमें थोड़ा-सा इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इसमें जो 4-5 एक्सरसाइज़ करना है वो मैं बताने वाला हूँ। ये पाँचों एक्सरसाइज़ को रेगुलर आप ज़रूर कीजिएगा सुबह और शाम दोनों टाइम। तो रियली में अगर बात मानिए तो आपको 10 से 15 दिनों के अंदर सचमुच में ठीक हो जाएगा दर्द। तो फिर चलिए बताते हैं कि कौन-कौन सा एक्सरसाइज़ हमें करना है। दोस्तों, इसमें जो पहला एक्सरसाइज़ करना होता है, उसमें हम थोड़ा-सा उपयोग करेंगे एक टॉवेल रोल का। मैं टॉवेल रोल पर कई वीडियो बनाया हूँ और इसी से हमारा बहुत सारे एक्सरसाइज़ किया जा सकता है और इससे हमारे शरीर के बहुत सारे अलाइनमेंट को भी ठीक किया जा सकता है। ये मैं मोटा वाला जो टॉवेल रोल होता है, आप समझ सकेंगे, मोटा वाला टॉवेल रोल को हम बिल्कुल ज़ोर से कस के दबा लेंगे और दबा के रोल बना लेंगे, ठीक है? ये रोल बना लिए। रोल बना कर के सबसे पहला जो काम होता है हमारा, अगर दाहिने हाथ में दर्द जा रहा है गर्दन की वजह से या फिर बाएँ हाथ में दर्द जा रहा है गर्दन की वजह से, तो हमें चारों तरफ से एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत होती है गर्दन के ऊपर से, ठीक है? तो सबसे पहले हम इस टॉवेल रोल को पूरा अच्छी तरह से मोड़ लिए हैं और इस गले के पास रख कर के अपने दाढ़ी से इसे दबाएँगे और यहाँ पर से दोनों हाथ से पकड़ के हम आगे की तरफ खींचेंगे, 10 सेकंड के लिए रोकेंगे और फिर से नॉर्मल। इस दौरान हमारा जो दाँत है ना, दाँत पे दाँत रखेंगे ताकि हमारा दाँत से किसी तरह का इंजरी ना हो और हमें सही से ताकत मिल सके, ठीक है? एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूँ। ये पूरा दबा लिए, दोनों हाथ से पकड़े, 10 सेकंड तक रोकेंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर नॉर्मल। एक रिपीटिशन हुआ है, इसी तरह हमें कम से कम 10 से 15 रिपीटिशन एक बार में करना है, ठीक है? ये एक तरफ से हो गया, अब दूसरे तरफ से यहाँ पे रखेंगे इस टॉवेल रोल को और बिल्कुल हम ये टॉवेल रोल बिल्कुल इधर सटा रहेगा गर्दन में और उसके बाद फिर इस पे हम कंधा रखेंगे और इस हाथ को पीछे हम यहाँ तक ले आए हैं, ठीक है? इसके बाद हम अपना खींचने की कोशिश करेंगे। धीरे-धीरे हमारा वहाँ पर खिंचाव महसूस होगा, वहाँ पे रोकेंगे 5 सेकंड के लिए, फिर से नॉर्मल, ठीक है? दाहिने हाथ से कर रहे हैं, दाहिने हाथ से खिंचाव कर रहे हैं, तो हम अपने बाएँ हाथ को बिल्कुल यहाँ तक ले आएँगे, ठीक है? और इसे खींचने की कोशिश करेंगे, फिर नॉर्मल। कोशिश रहेगा कि टॉवेल रोल को हम अपना कंधा से सही तरीके से पकड़ लें, ताकि ये बिल्कुल सटा रहे, ठीक है? मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये पकड़ लिया हूँ और हाथ पीछे करके नॉर्मल। इस तरह से भी हमें कम से कम 10 रिपीटेशन करना है और इसी तरह से अब हमें बाएँ तरफ से, ठीक है? मैं फिर से इसको थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर ले रहा हूँ टाइट करके, ठीक है? इस तरह से और ये दाहिने हाथ को एकदम बिल्कुल इस तरफ और 5 सेकंड तक रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है? इसको फिर से दबाएँगे अंदर की तरफ, फिर से 5 सेकंड रुकेंगे, नॉर्मल। ये 3 तरफ से हो गया। अब हमें करने की ज़रूरत है इसे पीछे से। तो हम पीछे इस तरह से नहीं पकड़ सकते, इसके लिए हमें इसे खोल देना है और खोलने के बाद थोड़ा-सा इस तरह से लंबा करके इसे हम रोल कर लेंगे। ये रोल करने के बाद ये हम बिल्कुल इस तरह से पकड़ लिए। अब क्या करेंगे, हम अपने इस ठुड्डी को अपने हाथ से लगाएँगे और पीछे हम जितना पीछे करना चाहें गर्दन को, कर सकते हैं और इस टॉवेल रोल को यहाँ पर पकड़े रहेंगे। जितना देर रोक सके 5 से 10 सेकंड रोकेंगे और फिर से नॉर्मल, ठीक है? फिर से नॉर्मल, यानी कि हमें चारों तरफ से
हमारे गर्दन के मसल्स को मजबूत तो किया ही साथ जो हमारे वर्टेब्रा के बीच में डिस्क में जो पीछे की तरफ बल्ज कर रहा था, उसके वजह से गर्दन में दर्द हो रहा था और कुछ शोल्डर में भी दर्द जा रहा था या फिर आर्म में दर्द जा रहा था, तो उसको हम स्ट्रेच करने की कोशिश किए हैं ताकि वो रिलैक्स रूप से हमारे पूर्ववत यानी कि पहले जैसे नॉर्मल था वो आ सके। ये मुश्किल से 5 से 6 दिन करके देखिए, इतना में आपको 50 टू 80% तक दर्द ठीक हो जाएगा। 15 दिन होते-होते कंप्लीटली आप इसे ठीक कर सकेंगे। वैसे व्यक्ति जिनको सालों से दर्द रह रहा है और खास करके ओल्ड एज हो गया है, 75 प्लस या 70 प्लस हो गया है, उनके पेन में थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन वो भी अगर करते हैं तो उनको भी काफ़ी राहत मिल सकेगी। और इसमें जो 5वां है वो कोई एक्सरसाइज नहीं है, थोड़ा-सा आपको 5 से 10 मिनट तक एक पोजीशन में लेटे रहना है और अपने गर्दन पे दबाव डालना है। करना ये है कि हम बिल्कुल पेट के बल लेट जाएंगे, किसी तकिया के ऊपर अपने दोनों हाथ के केहनी को रखेंगे और अपने अपने गर्दन के नीचे अपने केहनी को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हम पीछे इसे कर सकें। इस तरह से करके हमें कम से कम 1 मिनट कभी करते हैं तो 5 मिनट जितना पीछे जा सके उतना करेंगे। एकदम बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे पैर को, एकदम बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे अपने हेड को और बिल्कुल सीधा, और सीधा रखने के बाद 1 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है, फिर से 1 मिनट के लिए हम कर रहे हैं। अपने पूरे बॉडी को सीधा रखे हैं, गर्दन को दोनों हाथ लगा करके यहाँ पर रखे हैं और फिर शरीर को बिल्कुल ढीला रखे हैं और बिल्कुल अपने गर्दन को पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, अपना शरीर के बाहर नीचे। ठीक है, बस इस तरह से हमें 5 मिनट तक लेटे रहना है। 5 मिनट तक अगर हम लेटे रहते हैं तो ये हमारा पांचों काम हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को जड़ से ठीक करने में मदद करता है। दोस्तों, ये पांचों चीज करने के बाद एक छोटा सा घरेलू उपाय करना है कि कोई भी तेल, खास करके अगर तिल का तेल है तो, या नारियल तेल है या फिर कड़वा तेल है यानी कि सरसों का तेल है, कोई भी तेल यहाँ पर थोड़ा सा मालिश करेंगे। और मैं पीछे होकर के दिखाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अपने हाथों से ही मालिश करेंगे। अपना जो ये एरिया है इस पे थोड़ा सा मालिश करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर और फिर नीचे से ऊपर की ओर तेल लगा करके मालिश करेंगे और मुश्किल से 3 से 4 मिनट सेकाई करेंगे। सेकाई करने के लिए हम हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो जेली पैक हो या फिर हीटिंग पैड हो। आप सेकाई कर लेंगे ना तो मुश्किल से 5 से 6 दिन होते-होते आपका गर्दन का दर्द और गर्दन से हो रहे शोल्डर में पेन या आर्म में पेन मैक्सिमम खत्म हो जाएगा और वही चीज़ 10-15 दिन में कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यही सब पाँचों एक्सरसाइज कर करके मैंने कई लोगों को ठीक किया है। आप भी अगर कर लेंगे ना तो मैं समझता हूँ आप भी कंप्लीटली इसे जड़ से ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर नया है तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।